हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन साइन लॉग एक्स से dx का मान है विकल्प ए एक्स बटा दो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, विकल्प बी एक्स बटा दो कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस सी, विकल्प सी एक्स बटा दो साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैं सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है ना, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम यहाँ पे देखो खंडशः समाकलन के बारे में जानते हैं कि अगर दो फलन u गुणा v इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हैं और u को हम पहला फलन और v को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो पहले देखो u को स्थिर रखा और v का समाकलन कर दिया x के सापेक्ष। फिर देखो समाकलन में u का कर देंगे अवकलन और v का यहाँ पे पुनः कर देंगे समाकलन, और इस पूरे गुणा वाले पद का पुनः होगा समाकलन। ठीक है, ये होता है खंडशः समाकलन। और यहाँ पर देखो, हम ये निर्धारित कैसे करें कि u किसे बोलना है और v अर्थात पहला फलन और दूसरा फलन किसे बोलना है, इसका जो निर्धारण है ना, वो हम करते हैं किसके द्वारा? आइलेट के द्वारा। तो आइलेट में देखो, आई का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब होता है जितने भी लघुगणितीय फलन है, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है जितने भी चरघातांकीय फलन है। तो आइलेट में देखो, जो फलन जिस अक्षर को सूचित कर रहा है, ठीक है, जो अक्षर आइलेट में मतलब पहले आ रहा है, ठीक है, उस अक्षर को हम वरीयता देते हैं पहला फलन बोलने में। मान लो कि कोई लघुगणितीय फलन और बीजगणितीय फलन गुणा में लिखे हुए हैं, तो हम लघुगणितीय फलन को पहला फलन का दर्जा देंगे, क्योंकि एल पहले आ रहा है ना ए में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आई हम बोल लेते हैं, जो हमारे पास में समाकलन है साइन लॉग एक्स dx। तो अब देखो यहाँ पर इसके गुणा में एक तो आई है ना, तो अब क्या करते हैं, साइन लॉग एक्स को हम पहला फलन बोल देते हैं और एक को हम दूसरा फलन बोलते हैं, और यहाँ पे खंडशः समाकलन लगा देते हैं। तो पहले साइन लॉग एक्स को स्थिर रखेंगे। ठीक है, तो साइन लॉग एक्स को हमने स्थिर रखा और एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स हो जाएगा। माइनस में देखो समाकलन में हमारा देखो साइन लॉग एक्स का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन तो कोस होता है, कोस लॉग एक्स। फिर श्रृंखला नियम से लॉग एक्स का पुनः अवकलन होगा, तो 1/x आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स dx। तो अब देखो एक्स से एक्स आपस में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो यहाँ पर देखो ये कोस लॉग एक्स बच गया, इसके गुणा में भी एक है, तो यहाँ पर पुनः हम खंडशः समाकलन लगाएंगे, कोस लॉग एक्स को पहला फलन और एक को दूसरा फलन बोल के। तो आई का मान देखो क्या बनेगा, आई बराबर में एक्स साइन लॉग एक्स, एक्स साइन लॉग एक्स, माइनस में देखो यहाँ पर पुनः खंडशः समाकलन करेंगे ना, तो पहले कॉस लॉग एक्स आ जाएगा, कोस लॉग एक्स, और यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, एक्स है। फिर देखो यहाँ पर माइनस में समाकलन में क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर हमने कोई समाकलन किया तो कोई अचर c1 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब समाकलन के अंदर क्या चल रहा है हमारा, समाकलन के अंदर क्या चलेगा, देखो अगर हम अवकलन करेंगे कॉस लॉग एक्स का, तो पहले माइनस में साइन लॉग एक्स आएगा। ठीक है, फिर लॉग एक्स का जो अवकलन है वो 1/x आ जाएगा, और एक का जो समाकलन है वो x इधर वापस dx आ जाएगा, प्लस में c1 अचर है, तो इधर x से x विभाजित हो गया पुनः। ठीक है, अब ये इतना इतना जो मान है ना, वो तो पूरा i का ही मान आ गया। ठीक है, तो x साइन लॉग एक्स, माइनस में देखो x कॉस लॉग एक्स, और माइनस में देखो i बन गया ये तो पूरा, और प्लस में ये जो c1 अचर है इसको अब c बोल लेते हैं हम, तो माइनस आई को उस तरफ ले जाएंगे, तो आई प्लस आई, देखो हमने क्या किया, इधर c1 को c रखा है क्योंकि अचर है, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2i आ जाएगा बराबर में, यहाँ से x को बनिष्ठ ले लिया हमने। ठीक है, तो साइन लॉग एक्स माइनस में कोस लॉग एक्स, या हम चलो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमने c1 को c बोला ना, इसको एक बार c1 ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर बट्टा में 2 आएगा, फिर उसको हम c1 मतलब c बोल लेंगे। ठीक है, तो c1 ये आएगा, तो i बराबर में क्या बनेगा, x बट्टा 2 साइन लॉग एक्स माइनस में कोस लॉग एक्स, प्लस में c1/2 को हम क्या बोल रहे हैं, c बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में समाकल का मान आ गया। तो अगर विकल्प देखें ना हम, तो कौन सा विकल्प देखो सही हो जाएगा, यहाँ से जो विकल्प c है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, ये हमारा समाकल का मान हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।